मैं इसको दो डायमेंशन में बताता हूँ। एक तो वे विद्यार्थी जिन्होंने 2023 दिया, भाई मैं कोई एग्जाम में हिट एंड ट्राई थोड़ी अपनाऊंगा। यहाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ कि अगर मैंने पहले मैथ रीजनिंग सीसेट में किया तो कैसा स्कोर करता हूँ, पहले कॉम्प्रिहेंशन किया तो कैसे स्कोर करता हूँ। अगर मैं आधा डर इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि पहले भी 100% की जरूरत नहीं थी और आज भी 100% की जरूरत नहीं। हाय एवरीवन, स्टूडेंट्स की एक और शानदार वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। एक बार बहुत लंबे टाइम के बाद फिर से सर के साथ कुछ सेशन होगा, कुछ बातचीत होगी इस बारे में कि जो 2024 और 25 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके ओरिएंटेड, क्योंकि 2023 में जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ, बच्चों में इतना अफरा तफरी मची हुई थी, इसी को ध्यान में रखते हुए सर कुछ अपनी बातें रखने वाले हैं ताकि आपकी अगली रणनीति कैसी हो। सर टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बारे में सर थोड़ा चर्चा करें। सबसे पहले तो स्टूडेंट्सी के सभी जो भी दर्शक हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी तक इतना प्यार दिया। आज जो बड़ा मकसद है इस वीडियो का वो है 2023 के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए 24 और 25 के विद्यार्थी क्या माइंडसेट बनाएं। सबसे पहला तो अपने मन से डर निकाले। डर इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि पहले भी 100% की जरूरत नहीं थी और आज भी 100% की जरूरत नहीं है। अगर पेपर कठिन है तो सबके लिए है, हमें कौन सी दिक्कत है। हमें बाकी विद्यार्थियों से बेहतर कैसे करना है इस पर ज्यादा ध्यान देना है, न कि इस बात पर गौर करना है कि हमें 100 में से 100 नंबर लाने हैं। क्योंकि यूपीएससी में हम जानते हैं कि एक कट ऑफ होता है जीएस का। अगर पेपर कठिन है तो वो कट ऑफ नीचे जाएगा, अगर पेपर सिंपल है तो कट ऑफ ऊपर आएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या परिवर्तन करें। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वो अपनी तैयारी में समावेशन करें, इंक्लूजन। सरकार जब इंक्लूजन कर रही है तो आप भी तैयारी में समावेशन लाए। क्या समावेशन करें? सोर्सेज अपने बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एयरबुक से सवाल आ रहे हैं, हम इंडिया एयरबुक को बेहतर तरीके से तैयार करें। एनसीईआरटी पहले भी इंपॉर्टेंट थी, आज भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। मैं कहूंगा सभी एनसीईआरटी नहीं, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, विषय आपको कमजोर कर दे रहा है, आपको लगता है कि मैं उसके उत्तर नहीं निकाल पा रहा हूं, तो एनसीईआरटी कवर करें। और तीसरा, जितना हो सके अधिक से अधिक पढ़ाई करें, क्योंकि पहले भी हार्ड वर्क इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था और आज भी नहीं है। भाई पहले हम मान के चल रहे थे कि 5-6 घंटे पढ़ के तैयारी हो जाती थी, अब 6-7 घंटे पढ़ना होगा। पर तैयारी अगर आपकी बाकी लोगों से बेहतर है तो पहले भी आप चयनित हो सकते थे और आज भी होंगे। 2024 ओरिएंटेड अगर सर बात करें तो बदलते पैटर्न के हिसाब से स्ट्रेटजी क्या हो, और ये जो टाइम है यहाँ से कैसे 24 के लिए आगे बढ़ना है, आप सारी चीज़ें जो अभी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सर आप बात करें तो। मैं इसको दो डायमेंशन में बताता हूं। एक तो वे विद्यार्थी जिन्होंने 2023 दिया लेकिन 1-2 नंबर 5-6 नंबर से असफल हुए। पहले उन विद्यार्थियों से मेरा व्यक्तिगत सजेशन ये है कि वे अपने विषयों को 3 हिस्सों में बांटे: कमजोर, इनकम्प्लीट और एवरेज। हम एवरेज इसलिए मान रहे हैं क्योंकि असफल हुए हम लोग। पहले आप जो भी इनकम्प्लीट सब्जेक्ट है उसको 2 महीने का टाइम दीजिए। जैसे जो भी इनकम्प्लीट, आर्ट एंड कल्चर बचा है पूरा कर लीजिए। आपको लगता है कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी बाकी पूरा कर लीजिए। हाँ, अगर गवर्नेंस, एथिक्स, ऐसे बाकी तो रोक दीजिए, पीटी के बाद देखेंगे। दूसरा, वीक सब्जेक्ट। आपका अगला पड़ा होता है अब वीक सब्जेक्ट, उसको प्रॉपर तरीके से कवर करिए, क्योंकि यही वो कमजोर कड़ी है जो आपकी असफलता का कारण बन रही है। और जब दिसंबर में आप पहुंचे तो फिर आप सभी विषयों में बराबरी में आ गए हैं। अब आप रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑप्शन बदल गया है लेकिन क्वेश्चन का पॉइंट और क्वेश्चन का सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, तो उसको बार बार देखें। जो नए क्वेश्चन आएंगे, जो नई टेस्ट सीरीज आ रही है, उसको भी जरूर कवर करते चलिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। तो ये वे विद्यार्थी जिनका कुछ नंबरों से असफल हुआ। दूसरे, वे विद्यार्थी जो नए हैं। सबसे पहले तो नए विद्यार्थी जल्दबाजी रिवीजन की ना करें। मैं ये देखता हूं कि वर्तमान में जो नए विद्यार्थी वो कई बार क्या कर रहे हैं, सर मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं। अभी आप पहले सिलेबस कवर करिए, अभी आप नोट्स बनाएं, अभी आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएं,
आप अगर दिसंबर तक 50% सिलेबस भी बढ़िया से कवर कर लेते हैं तो आप जनवरी से बचा हुआ सिलेबस और कुछ टाइम रिवीजन की शुरुआत करेंगे। दिसंबर में आप टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि जो नए विद्यार्थी है वो मार्च आते आते कुछ रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे और लगभग पूरा सिलेबस 80% के आसपास, और फिर अप्रैल और मई में केवल रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मैं पुनः बता दूं, केवल मेहनत ही है जो चयन में आपका सबसे ज्यादा मददगार है। आप कह सकते हैं कि गैस करना, एलिमिनेशन मेथड वो कम काम की रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहले भी हार्डवर्क इंपॉर्टेंट था, पहले भी हार्डवर्क जरूरी था और आज भी है जी। एज ए एस्पिरेंट सर, मॉक टेस्ट की सर अगर बात करें अभी फिलहाल, तो उससे लग रहा है कि हमारा भरोसा उठ रहा है, अविश्वास जैसा फैल रहा है कि मॉक टेस्ट हम लगाएं कि जब वहाँ हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो सर मॉक टेस्ट के ऊपर अब क्या बात करेंगे सर, जो इतना अविश्वास उसके प्रति फैल रहा है? देखो, मॉक टेस्ट केवल इसलिए नहीं दिए जाते कि हम प्रश्न वही देखेंगे जो हमने प्रैक्टिस किए थे, बल्कि मॉक टेस्ट का मकसद होता है टाइम मैनेज करना। मॉक टेस्ट का मकसद होता है अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि अपने अलग अलग मॉडल के आधार पर ट्रायल करना, हिट एंड ट्राई अपनाना। भाई मैं कोई एग्जाम में हिट एंड ट्राई थोड़ी अपनाऊंगा। यहां मैं ट्राई कर सकता हूं कि अगर मैंने पहले मैथ रीजनिंग सीसेट में किया तो कैसा स्कोर करता हूं, पहले कॉम्प्रिहेंशन किया तो कैसे स्कोर करता हूं, अगर मैं आधा घंटा बांट के तैयारी कर पेपर देता हूं तो कैसे स्कोर करता हूं। मैं हिट एंड ट्राई अपनाता हूं। जीएस में मैं हिट एंड ट्राई अपनाता हूं कि अगर मैंने पूरे रिस्क ले लिए तो फिर कितने नंबर आते हैं, अगर मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता हूं तो कितने नंबर आते हैं, मैं किन सेगमेंट में कमजोर पड़ जा रहा हूं, मैं किन विषयों को बेहतर कर पा रहा हूं। मॉक टेस्ट का मकसद आपको सवालों का दोहराव एग्जाम हॉल में करना नहीं है, बल्कि मॉक टेस्ट का मकसद है आपको परीक्षा के माहौल से इतनी बार गुजारना कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठे तो वहां प्रैक्टिकल नहीं, अंतिम रणनीति के रूप में काम करें। तो सभी लोग शेयर लाइक करते चलिएगा, और इस वीडियो के बारे में और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबरों से आप संपर्क करते चलेंगे तो आपको कोर्सेज की सभी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और पुनः स्टूडेंट्स चैनल के जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, जो लगातार अपनी तैयारी के लिए सही सोर्स पर जाते रहते हैं। बाय। थैंक यू सर।